दोस्तों, व्यक्ति के अंदर कोशिश करने की आदत हमेशा रहनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोशिश करने की आदत है तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। खास करके वैसे लोग के लिए वीडियो काफ़ी मोटिवेशन भरा रह सकता है जो अभी तक कुछ काम अपना शुरू नहीं किए हैं और बेरोज़गारी के इस दौर में वो भटक रहे हैं। तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने अगर सही स्किल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने गांव घर में ही रहकर रोज़गार का बेहतर सृजन कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा एक 19 वर्षीय लड़के की जो आज समेकित रूप से बकरी पालन और मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। पटना ज़िला के दतियाना गांव के रहने वाले हैं। वहीं पे मैं हूं। अभी आप देखेंगे कि ज़्यादा इनके पास तो नहीं है, लेकिन बहुत कम एरिया में, बहुत कम क्षेत्र में जो है बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। तो कैसे इन्होंने शुरू किया, कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने इनके ऊपर किया, कितने जानवर हैं, कहने का मतलब कितने बकरी इनके पास है, कितनी मुर्गी है, तमाम जानकारी अभी आगे आप सभी को वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे फार्म पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना नाम और पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम सर मनीष कुमार हुआ सर, घर दतियाना है सर, थाना विक्रम हुआ, जिला पटना हुआ सर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई सर इंटर तक हम कर चुके हैं, उसके बाद और पढ़ाई चल रही है सर। कहने का मतलब है कि अभी उच्चतर माध्यमिक जो इंटर कहते हैं, आईएससी कहते हैं वगैरह, वो हुआ है आपका? यस सर। और ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं अभी? यस सर। तो जैसे अभी पढ़ाई लिखाई का आपका क्रम चल रहा है तो इनके बारे में कैसे ख्याल है? आप तो अभी आराम से पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ लिख के कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वगैरह करते? यस सर, नौकरी के लिए तो बहुत लोग अभी पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, इस चलते सोचे कि मतलब पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ मतलब खर्चा वानी भी निकलना चाहिए सर। इसके लिए सर हम मुर्गी पालन शुरू किया और बकरी पालन सर। तो अभी जो आप कर रहे हैं बकरी पालन और मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं? यस सर। साथ में एक गाय भी है? यस सर। अभी कितनी बकरियां आपके पास हैं? हमारे पास सर मेमने मिला के 9 बकरियां हैं। टोटल 9 बकरी है? यस सर। और मुर्गी कितनी है? मुर्गी सर अभी 100 पीस है। 100 के आसपास है? यस सर। तो ये बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार का नेटिव ब्रीड है, जो देसी ब्रीड है, वही ब्लैक बंगाल की फार्मिंग आप कर रहे हैं। यस सर। क्यों? जैसे आज बर्बरी बहुत क्रेज में है, बिहार के अंदर भी काफ़ी लोग जो है बर्बरी का पालन कर रहे हैं और अलग अलग बेहतर जो हाइब्रिड नस्ल की जो बकरियां हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो ब्लैक बंगाल पालने का कारण क्या है? अभी सर ब्लैक बंगाल हम पाले, उसके बाद क्रॉस मतलब बर्बरी से मतलब कराने वाले हैं, लेकिन अभी सब ब्लैक बंगाल जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र में मिल जाता है, उसके बाद इसलिए ब्लैक बंगाल पर भी काम कर रहे हैं। ब्रीडर फिर बर्बरी का हम लाएंगे, उसके बाद क्रॉस ब्रीड पर हम काम करेंगे सर। कहने का मतलब कि अभी जो है आप देसी नस्ल पे काम कर रहे हैं, आगे जो है क्रॉस ब्रीड पे गॉट फार्मिंग का काम करेंगे? यस सर। ये मतलब ब्लैक बंगाल में जो होता है कि बीमारी का संख्या बहुत कम अभी होता है सर। और जो स्टॉल मतलब कि इधर दोनों पे ही रह सकती है, स्टॉल फीड पर कुछ कम रहती है, चराई पर भी रख सकते हैं इसको। चढ़ाई के साथ स्टॉल फीड पे भी ब्लैक बंगाल रहती है? यस सर। यस सर। ब्लैक बंगाल में जो होता है मीट के लिए भी सर इधर मार्केट में बहुत अच्छा सेल हो जाता है सर। वो बर्बरी सब हो जाता है, वो बाहरी क्षेत्र मतलब क्षेत्र का जो बकरी है वो सबको मतलब इधर मार्केट में नहीं उतना दाम मिलता है जितना इसका, आराम से भी सेल भी हो जाता है सर। सर बेचने में समस्या आने के चलते ब्लैक बंगाल रखे हुए हैं सर। मतलब कहने का मतलब है कि जो दूसरे ब्रीड के जो है हाइब्रिड नस्ल की वगैरह की, उसमें थोड़ा सा बेचने में समस्या आती है, लेकिन आप अगर ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करते हैं तो उसमें बेचने में कोई समस्या नहीं? नहीं सर। और इसका मीट भी सबसे स्वादिष्ट पूरे विश्व में माना जाता है? यस सर, माना जाता तो है। दोस्तों, ये सब बात है जो कि इन्होंने अभी बताई कि सबसे अच्छी बात ब्लैक बंगाल के साथ ये है कि जो भी भाई खास करके बिहार के अगर रहते हैं तो उनसे हमारा यही आग्रह रहता है कि अगर आप देखिए, अगर फार्मिंग कर रहे हैं, गॉट फार्मिंग की शुरुआत आपने अगर की है तो हमेशा जो है देसी ब्रीड, कहीं भी आप किसी दूसरे राज्य के भी रहने वाले हैं तो हमेशा देसी ब्रीड जो आपके यहाँ का है उसको प्राथमिकता दीजिए। कारण ये होता है कि जो देसी ब्रीड जो होती हैं, जो भी जिस राज्य की जो देसी ब्रीड है, उसमें रोग एवं बीमारी का जो खतरा है बहुत कम रहता है। तो आप जैसे बिहार में हैं तो ब्लैक बंगाल के साथ फार्मिंग शुरू कीजिए। और जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि अभी जो बर्बरी का जो ब्रीडर है वो रखेंगे और क्रॉस ब्रीड पे काम करेंगे, तो आप इस तरह से काम करिएगा अगर बकरी पालन में, तो कहीं किसी तरह का नुकसान की संभावना काफ़ी कम आपके लिए रहती है। अब बात करते हैं कि जैसे इनको खिलाने पिलाने की, तो क्या कैसे खिलाते पिलाते हैं वो बताइए। अभी सर हम स्टॉल फीड पर रखे हुए हैं, जो दलहनी चारा होता है सर, मसूरी का मतलब, वो रखे हुए हैं। फिर थोड़ा सा बहुत घास मिला देते हैं उसमें सर, और फिर जो दाना वाना होता है चोकर वोकर मिला के उसको दे देते हैं सर।
2 टाइम वैसे ही देते हैं। यस सर। और चराई वगैरह के लिए तो आपके पीछे में काफ़ी ज़मीन है, तो चरा भी सकते हैं। नहीं सर, चराई के लिए उतना ज़मीन नहीं है, उतना जो नहीं। है भी तो हमारा नहीं, तो किसी में हम कैसे चरा सकते हैं। दूसरे में क्यों घुसा सकते हैं? यस है कि सर, नहीं? प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम अपना रखे हुए हैं। एक चीज़ और, जैसे अगर लाइव स्टॉक का जब आप काम शुरू करते हैं तो कोई हर आदमी के लिए नया होता है, आपके लिए भी ये नया होगा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आई शुरुआती दौर में, अगर आई तो हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआती दौर में तो दिक्कत आई सर, लेकिन मतलब बकरी का ट्रेनिंग हम कुछ किए हुए नहीं थे, तो फिर मतलब अगल बगल से पता चला। उसके बाद एक और भैया थे जो मतलब यहाँ पे करवाए थे हमको, वही बताया कि हम उमेश सर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुम भी ले लो। तो उन्हीं से हम ट्रेनिंग किए हैं सर, ऑनलाइन ट्रेनिंग किए हैं। उसके बाद यस सर, उसके बाद हम कर रहे हैं सर। शुरुआती दौर में दस्त वगैरह की मतलब समस्या आई थी, इसके लिए मतलब बहुत हमको दिक्कत हुआ था, इसलिए मतलब ट्रेनिंग उमेश सर से हमको लेना पड़ा। उसके बाद लेने के बाद अब सर मतलब दवाई वाई के लिए सब चीज़ के लिए सही हो गया, अब उतना दिक्कत नहीं हमको होता है। कहने का मतलब कि जब शुरुआती दौर में आप जब किए तो जो नॉर्मली बकरी वगैरह में दस्त की समस्या, निमोनिया वगैरह का रहता है, तो दस्त की समस्या आपको झेलने को मिला। झेलने को मिला सर, बहुत मतलब होता है, मतलब सभी बकरी को सप्ताह में एक आध बार हो जाता था, इसलिए हमको पता नहीं था। तो कभी कुछ का पत्ता लाकर मतलब शीशो का जो पत्ता है उसके लिए दस्त के लिए मतलब हो जाता है, चाहे पत्ती से मतलब देते तो फिर नहीं कंट्रोल हुआ, तो उसके लिए अंग्रेजी दवा सर होता है, वो फिर मतलब लाए। एक चीज़ और कहते हैं कि ब्लैक बंगाल में जैसे देखिए, अगर इसको आप चढ़ाई पे रखते हैं तो ज़्यादा इसमें जो ग्रोथ भी सही होगा और बकरियां ज़्यादा चमकेंगी, ज़्यादा शाइनिंग में रहेंगी। लेकिन अगर आप स्टॉल फीड पे रखते हैं तो थोड़ी सी क्या होगा, इसके ग्रोथ वगैरह में समस्या होती है, और आप इस चीज़ का अनुभव आपको ज़रूर हुआ होगा। ये सर होता है, चराई पर रखने के बाद मतलब कंफर्टेबल ज़्यादा होती है सर। अब स्टॉल फिट पर रखिएगा तो उतना मतलब शाइनिंग देखने में नहीं रहेगा, और इसके लिए अगर स्टॉल फिट पर आप रखिएगा तो उसमें खर्च आपको ज़्यादा लगेगा, इसके लिए दाना के लिए आपको ज़्यादा मतलब देना पड़ेगा। उसके बाद सर हो सकता है फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा महंगा हो जाएगा। या सब ज़्यादा महंगा हो जाएगा आपको। अगर ब्लैक बंगाल अगर चराई पर रखते हैं तो बहुत बढ़िया है सर। अगर आपको चराई के लिए एरिया है तो ब्लैक बंगाल एकदम निश्चिंत से पालिए सर। अब बात आते हैं जो उस तरफ आप देसी मुर्गी रखे हुए हैं, काफ़ी जुगाड़ तकनीक से उसको आपने उसके शेड को बनाया है, उसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। सर देसी जुगाड़ मतलब हम गांव से हैं, इसलिए मतलब जितना हमसे होता है उतना सब कर लेते हैं सर। हमारा सेट में भी खर्चा ज़्यादा नहीं पड़ा है, हम खूब पड़ा है तो हमको मतलब बकरी दोनों मुर्गी रख लेते हैं, उसमें 10,000 का सेट में खर्चा हमको पड़ा है सर। और उसके बाद हमारा मतलब सेट तैयार है सर, उसमें कोई रिस्क नहीं है सर। मात्र जो ये पूरा जो एरिया आप जो शेड और एक फार्म का रूप जो आपने दिया है, मात्र 10,000 रुपये इसमें लगे हैं। सर 10,000 रुपये लगे हैं। उसी में बकरियों को रहने की व्यवस्था हो गई, और उस साइड जो आप जाली वगैरह दे के मुर्गियों का शेड बना है वो दोनों बन गया कंप्लीट रूप से। दोनों हम भी उसमें रह लेते हैं सर। उसमें भी रह लेते हैं। यस सर। हाँ, पीछे साइड जो अंडा वगैरह नीचे रखे हुए उसके ऊपर एक व्यक्ति के रहने वहने की व्यवस्था है, तो वहाँ आप रहते हैं। या वहाँ पे हम रहते हैं सर नाइट में। अभी जैसे बात करते हैं कि जो आपकी मुर्गियां हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि मुर्गियां जो आपके हैं वो अंडे पे आ गई हैं, तो अंडे के लिए पाल रहे हैं कि मांस के पर्पज़ से पाल रहे हैं, वो बताइए। पहले सर मांस के पर्पज़ से पाले थे, लेकिन फिर देखे कि अंडा के पर्पज़ से भी पाल लेते हैं। उसके बाद अंडा भी हमारी मुर्गी देने लगी है, जिसमें 100 मुर्गी थे हमारे पास, अभी 30 अंडे फार्म पे मिल रहे हैं। अभी सब देना शुरू नहीं किए? सब मुर्गी देना शुरू नहीं किए सर। मुर्गी पालन अभी जैसे आप कर रहे हैं, अपना जो बकरी पालन है वो भी कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो लगभग आपके पास जो अनुभव आया है, तो दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको? बेहतर सर बकरी पालन से, मुर्गी पालन से बेहतर है। तो आगे की क्या योजना है? आगे के सर हम बकरी पे काम करेंगे, मुर्गी पे उतना नहीं करेंगे सर हम काम। सिर्फ अब जब आगे अभी जो आप शुरुआत करेंगे तो और इसी में बकरियों की संख्या आप बढ़ाएंगे? सर बकरियों की संख्या सर बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी टोटल जो अभी आगे भी आप बढ़ाएंगे तो देसी ब्रीड ही जो बिहार की ब्लैक बंगाल है उसी को करेंगे, या और बरबरी वगैरह लाएंगे? सर मदर गोड जो रहेगा हम ब्लैक बंगाल रखेंगे, और उसके बाद जो बोले ना क्रॉस कराएंगे, ब्रीडर चेंज करेंगे सर हम। ब्रीडर जो रहेगा वो बरबरी का रहेगा, बाकी सारी बकरियां जो हैं वो आपके पास ब्लैक बंगाल की रहेगी। ब्लैक बंगाल की रहेगी सर। तो अभी जैसे लगभग कितनी बकरियां अभी मदर गोट आप रखने की सोच रहे हैं? कम से कम सर 15 मदर गोट रखेंगे हम सर। 15 मदर गोट और एक ब्रीडर रहेगा? ब्रीडर रहेगा सर। उसके बाद जो बच्चे उच्चे हो, खस्सी उस्सी जो कहा जाता है, वो सब मतलब अदर में रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी लगभग कितने दिनों का आपका अनुभव हुआ है बकरी पालन में, ये पहले बताइए। बकरी पालन में से हम फरवरी में शुरू किए थे, बकरी के लिए लाए हैं। यही फरवरी में सर, उसी दिन से हम बकरी के लिए मतलब कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 10 महीने 9 महीने के आसपास अभी आपको इसमें अनुभव हुआ है? यस सर, अनुभव हुआ है। तो ये बताइए कि जैसे अगर इतने दिन आपका पालना हुआ तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम अभी और आप कह रहे हैं कि हम 15 बकरी और लाएंगे, मदर गोट लाएंगे और एक ब्रीडर लाएंगे, तो कितने दिन में इससे इनकम आपको शुरू हो जाएगा वो बताइए? बकरी पालन में इसका 2 से 3 साल आपको कोई इनकम नहीं आएगा सर, इसको आपको देना पड़ेगा उसके, इसीलिए हम मुर्गी रखे हुए हैं। कुछ खर्चा हम हमारे को
या दाना पानी के लिए हम इसको ला सकें, इसीलिए हम मुर्गी रखे हुए हैं सर। तो अभी जैसे कह रहे हैं कि हम मुर्गी हटा देंगे, सिर्फ बकरी पालन करेंगे, तो उसका खर्च कैसे निकलेगा? मुर्गी सर कम मात्रा में रखेंगे। अच्छा, कम मात्रा में या रखेंगे। सर 50 को रखेंगे हम। हाँ। इसके लिए मतलब उसका मीट पर्पस कुछ निकल जाएगा सर, उसके बाद फिर अंडा पे भी आ जाएगा, इसलिए हमारा रेगुलर मतलब चलता रहेगा सर। ये जो अंडा वगैरह जो निकल रहा है उसका क्या, कैसे वो आप सेल आउट कर रहे हैं वो बताइए। सर सेलर अंडा के लिए हम भीटा मतलब नज़दीकी क्षेत्र में मतलब देते हैं सर। 9 रुपये पीस हमको अंडा बिक जाता है। देसी मुर्गी का अंडा 9 रुपये पीस होलसेल में आप बेच देते हैं? होलसेल में देते हैं सर। डेली लगभग कितना आपका अंडा निकल जाता है? लगभग डेली सर 30 से 35 अंडा हमारा निकल जाता है सर। तो जब आप 100 के आसपास होता होगा तब देते होंगे? यस सर। 200 पीस 210 पीस एक पेटी में अटता है सर। अच्छा। उसी को मतलब हम सेल करते हैं। वही सेल करते हैं। यस सर। अब बात एक करते हैं कि जैसे जो आप बकरी लिए हैं, ये अभी जो आपके पास है, तो इन बकरियों की खरीदगी कैसे करी आपने और कितने में वो खरीदा वो बताइए। सर खरीदगी हम मतलब आसपास गांव से किए हैं सर। ऐसे खरीदगी हमको एक बकरी लमसम मतलब बकरी और उसके 2 बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे। यस सर। 7,000 रुपये पड़ा था। और ये एक और बकरी लाए हैं, उसका हमको 5,000 रुपये पड़ा था। उसके बाद 2 बच्चे थे। कहने का मतलब कि जो अभी जिनके 3 बच्चे हैं, ये जो देख रहे हैं, तो वो 7,000 रुपये 7,000 रुपये पड़ा। और ये बच्चा दी है हाले सर। हाँ सर वो बकरी के जो बड़ी वाली बकरी दिख रही है, वो तीनों साथ में लाए थे। वो लाए थे सर 7,000 में। और उसके बाद वो काली वाली बकरी हमको बच्चा दी है, इस मतलब 20 दिन पहले बच्चे दिए हैं। उसके बाद 2 बच्चे दिए। जो ये बकरी देख रहे हैं बड़ी वाली एक और लाए हैं, जो इसके साथ 2 खस्सी मतलब बच्चा था, इसको लाए थे 5,000 में सर। अच्छा, इसको जो उजला वाला है इसके बारे में? यस सर, उजला वाला सर। तो दोस्तों इस तरह से जो अगर ब्लैक बंगाल की आप फार्मिंग कर रहे हैं और तो इस तरह से आपको खरीदारी करनी है। गांव में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा और गांव से जो है अच्छी अच्छी हाइट की बकरियां आपको मिल जाएंगी। और रेट जैसा कि इन्होंने बताया कि 5,000 6,000 रुपये में अच्छी बकरियां मिल जाती हैं। 2-3 मेमने भी आपको साथ में मिलेंगे। तो ऐसे करके जो है बकरी पालन में आपको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत सर धन्यवाद जो हमारे फार्म पे आए सर। दोस्तों ये थे मनीष जी, और पटना जिला के विक्रम प्रखंड के अंदर ये दतियाना गांव पड़ता है। वहीं गांव में ही ये फार्म किए हुए हैं, जिसके अंदर देसी बकरी पालन के साथ देसी मुर्गी पालन का काम मनीष जी कर रहे हैं। और 5-6 महीने बाद फिर हम आएंगे, इस फार्म का आपको अपडेट देंगे कि अभी कहाँ तक ये पहुँचे हैं, कितने जानवर आपके पास हैं। काफ़ी अच्छा इनके फार्म का मैनेजमेंट देख के लगा। हालांकि थोड़ी बहुत अभी जानकारी की इनके अंदर कमी है, जो कि आने वाले समय में अनुभव के साथ ये सीख जाएंगे। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।